हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट कुलदीप कुमार कोहली है और मेरे साथ हैं एडवोकेट कनिष्क बांगिया जो कि सेक्रेटरी हैं फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के, और मैं जैसे कि आपको विदित ही है प्रेसिडेंट हूं फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का। लेट अस ऑल यूनाइट टू फाइट द बिल्डर्स माइट फॉर योर राइट। हियर इज एन एक्सीलेंट एंड अ गुड न्यूज फॉर यू। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अगर बिल्डर ऑफर ऑफ पोजेशन के साथ आपका एरिया बढ़ाता है तो वो एकदम इल्लीगल है। अगर एरिया बढ़ गया है और आपको पहले कभी नहीं बताया गया, अप्रूवल नहीं लिया गया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, तो वो इल्लीगल है। और ऑफर ऑफ पोजेशन उसके बेस पे तो वैलिड ऑफर ऑफ पोजेशन नहीं है। और अगर ऑफर ऑफ पोजेशन वैलिड नहीं है तो बिल्डर को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक कि वो आपको वैलिड ऑफर के बाद फिजिकल पोजेशन नहीं देता। क्योंकि बिल्डर जब भी किसी ऑफर में ऐसी डिमांड्स लोड करता है और फिर लिखता है कि पोजेशन तभी दी जाएगी जब ये सारा पैसा दिया जाएगा, तो ये एकदम इल्लीगल है। हरियत ने अभी एक बहुत स्ट्रांग जजमेंट दिया है। हरियत है हरियाणा रियल एस्टेट एपलेट ट्राइब्यूनल। एडवोकेट कनिष्क बांगिया अब उस जजमेंट को आपके सामने पढ़ेंगे। Hello friends, I am Advocate Kanish Bangia. I would like to quote the judgment which was given by Honorable Haryana Real Estate Appellate Tribunal arising out of appeal number 341 of 2021, which is Shilpa versus MRMGF. It was held by the Honorable Court that at the time of offer of possession, the respondent allottee was entitled for delay possession interest at the prescribed rate of interest as granted by the learned authority, which is much more than the amount which was payable by the respondent allottee to the appellant. Thus, in our view, the offer of possession dated 7/1/2020 was not a valid offer of possession. In the written statement of the appellant has mentioned that the appellants will hand over the possession to the respondent allottee only on remittance of the amount as mentioned in the statement of accounts attached with the offer of possession. Thus, the appellant would not hand over the possession of the unit unless the respondent allottee pays the amount as demanded by the appellant via its offer of possession letter dated 7/1/2020. Which is not correct. Therefore, we do not find anything wrong in the order of the learned authority in allowing the delay possession interest till actual handing over the possession. So friends, in case you have any query on this, kindly do not hesitate in calling up Advocate Kuldeep Kumar Kohli on 8860332404 or Advocate Kanish Bangia on 9899588689. So enjoy this piece of information. Till that time you have a valid offer of possession without any demand which is not a part of the BBA. बिल्कुल इंक्रीज इन एरिया अलाउड नहीं है, इलीगल डिमांड है। इसके ऊपर स्कम्प ना करें। और बहुत सारी ऐसी डिमांड्स होती हैं जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन की डिलीवरी डेट अगर मान लीजिए 1 जुलाई 2017 से पहले की है तो जीएसटी पेबल नहीं है आपको, जनरेटर के चार्जेस पेबल नहीं है। बिल्डर नॉर्मली ये सारे चार्जेस लोड करते हैं, इसलिए इन चार्जेस की वजह से ऑफर ऑफ पोजेशन वैलिड ऑफर नहीं है। जब तक वैलिड ऑफर पोजेशन नहीं होगी तब तक आपको इंटरेस्ट का हक है डिले के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेक यूज ऑफ इट एंड गो अहेड विद योर केसेस।